वो सारे बच्चे जो क्लास 11th में आ चुके हैं बेटा, आप लोगों के लिए जो समर वेकेशन है ना इस साल की, जब आप 10th से 11th में आते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी 11th और 12th के कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। और ऐसा क्यों होता है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा वीडियो पर आपके लिए बहुत काम वाला वीडियो है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। सारे ही बच्चे और अपने सारे ही दोस्तों के साथ आपको जो है इसे शेयर करना है। मतलब भले ही आप 12th क्लास में जाके थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिएगा समर वेकेशन में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बट जब आप क्लास 11th में आए हो बिल्कुल आपको रिलैक्स नहीं करना है। आप में से काफी बच्चे सोच रहे हैं कि सर जुलाई में जब स्कूल स्टार्ट होगा, राइट, तब हम पहली बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 11th है, बोर्ड्स तो थोड़ी है, राइट, पिछले साल ही बोर्ड्स दिए, अगले साल भी बोर्ड्स देने वाले हैं, तो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। तो ये नहीं सोच रहे हैं अपने को, और इस बार आपको समर वेकेशन यूटिलाइज करना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि भाई जो क्लास 11th है ना उसकी मिस्ट्री क्या है। ध्यान से देखो, क्लास 11th जो है उसकी मिस्ट्री क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो क्लास 11th है उसके बारे में इंपॉर्टेंट स्टफ कह लो या थिंग्स कह लो, वो कौन सी है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर आपको दो तीन चीजें अगले 3-4 महीने में जब तक आप फ्लो में नहीं आ जाते हो क्लास 11th के, फील होगी, आपके साथ ये चीज होगी, ये सबके साथ होती है, आपके साथ भी होगी। देखो क्लास 11th का जो सिलेबस है, पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखना बेटा, क्लास 11th का जो सिलेबस है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब ये समझ लो कि बहुत ज्यादा है, मोर एंड मोर एज कंपेयर टू क्लास 10th। सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट देखो 10th क्लास में कम सिलेबस को खत्म करने के लिए आपको एक साल का टाइम मिला था, और इस साल भी आपको वही सिलेबस को खत्म करने के लिए उतना ही टाइम मिला हुआ है। अब ड्यूरेशन सेम है बट सिलेबस जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, सिलेबस जो है वो काफी ज्यादा भी है और डेप्थ में भी है। ज्यादा तो है सर, वो झेल लेते हैं हम, ज्यादा वाली प्रॉब्लम नहीं है, डेप्थ में है। मतलब कि जो पढ़ना है उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ भी पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ रटेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब सिलेबस बहुत ज्यादा है तो समझने के लिए यू नीड मोर टाइम। अब इसका सोल्यूशन ये है कि रिक्वायर्ड मोर टाइम, मोर टाइम। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप जब स्कूल स्टार्ट होगा तो आप बन जाओगे सैंडविच। क्यों बन जाओगे? क्योंकि आपको फिर इन तीन चीजों के बीच में टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज बिटवीन, ये करना ही पड़ेगा आपको बाद में। अभी तो रिलैक्स चल रहा है, अभी तो जीवन बहुत सही चल रहा है सर, बोर्ड्स देकर आए हैं, बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आया है, 80-85% बना है, जीवन बहुत ही बढ़िया चल रहा है सर। बट फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा स्कूल के साथ, आपको मैनेज करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के साथ, आपको मैनेज करना पड़ेगा भाई कोचिंग के साथ। और काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो होम ट्यूशन भी लगा लेते हैं। दे आर लाइक कि हम तो एक टॉपिक को इतना डीप में पढ़ेंगे, 5-5 बार पढ़ेंगे, अलग अलग जगह से पढ़ेंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन चीजों के साथ आप डील जब करोगे, आपके पास टाइम कहां बचेगा भाई। आप किसी भी एक, ये जो इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया चीजें, और ये डरा नहीं रहा हूं मैं, एकदम ये रियलिटी चेक है, ध्यान सीनियर से पूछ लेना। ठीक है, अब देखो आपके पास स्कूल भी है, सेल्फ स्टडी भी है, कोचिंग भी है, इन सब के बीच में आप टाइम कैसे मैनेज करोगे? तो उस टाइम पर टाइम मैनेज होगा नहीं, फिर उसके बाद आप शॉर्टकट्स ढूंढना स्टार्ट करोगे, फिर आप चैप्टर के टॉपिक वाइज पढ़ने की बजाय वन शॉट देखना प्रेफर करोगे, क्वेश्चंस लगाने की बजाय। देखो क्योंकि देखो स्कूल और कोचिंग तो ये आपके हाथ में नहीं है, ये तो आप करोगे ही करोगे। आप पता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप कर दोगे जब टाइम मैनेज नहीं होगा ना बच्चों, आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि सेल्फ स्टडी आप स्किप कर दोगे। लाइक आप देख लेंगे एग्जाम टाइम पर देख लेंगे, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं है ना, तो टाइम मैनेज तब नहीं हो पाएगा। अब ये दो चीजें आप फेस बाद में ना करो, इसलिए अब इन दोनों का जो सोल्यूशन है, अल्टीमेट जो सोल्यूशन है, ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों का जो अल्टीमेट सोल्यूशन है, अल्टीमेट इन दोनों का सोल्यूशन जो है वो पता है क्या है? क्या है जल्दी बताओ। उसका ये सोल्यूशन है कि अभी अपने बेसिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, अभी अपने बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब आपको कोई डेप्थ वाली चीज पढ़ाई भी जाए, अचानक से कोई मैथमेटिकल टर्म फिजिक्स से केमिस्ट्री में आ जाए, केमिस्ट्री में तो कम है, फिजिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा है, आप वहां ना अटको। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है कि स्ट्रॉन्ग, ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स इन दिस वेकेशन, बेसिक्स इन दिस वेकेशन। क्या बात समझ में आ रही है? अब जैसे हम यदि केमिस्ट्री की बात करें तो आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए,
ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आपको बेसिक सभी आप स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने एक बार बेसिक, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप फ्लो में आ जाओगे। जब स्कूल चालू होगा आपको वो सारी चीजें पहले से पता होगी जो सर वहां पढ़ा रहे हैं, यू विल बी इन द फ्लो। बात समझ में आ रही है? अब बेसिक्स कौन से कौन से हैं वो बता देते हैं आप लोगों को, पर साथ साथ में एक बात और बता देते हैं कि बच्चों शौर्य बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, जहां पर बेसिक से लेकर प्रैक्टिस से लेकर क्वेश्चन से लेकर सारी चीजें जो हैं वो हमने करवा रखी हैं। बढ़िया से देख लो, कॉमर्स के लिए भी, साइंस के लिए भी और ह्यूमैनिटीज के लिए भी। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया है। स्टिल अभी इस पर 60% ऑफ चल रहा है, सो यू कैन ऑप्ट इट, राइट? यू कैन यूज द कोड एयरटेल, आप ये यूज कर सकते हो। अब केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं अपने को। केमिस्ट्री ध्यान से देखना, केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट्स इन वेकेशन। तो बेटा दो तीन चीजें आप करके पहले ही रख लेना ताकि साल भर आपको दिक्कत ना जाए। पहला, मोल कंसेप्ट, दूसरा यूपीएससी नेमिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये बेसिकली कह लो तो जान है, राइट? तीसरे नंबर पे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की जो बेसिक चीजें होती है ना कि भाई 30 तक के एटॉमिक नंबर हमें पता होने चाहिए, हमें कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल है, कौन से रेडियो एक्टिव मेटल हैं, किस ग्रुप को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर, थोड़े थोड़े एटॉमिक मॉडल्स, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बहुत बढ़िया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सर ये पता होना जरूरी है, ये साल बहुत आएगा भाई टाइप ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ गई? इसके बाद बैलेंसिंग द रिएक्शन। देखो लास्ट ईयर आपने जो पढ़ा था ना केमिस्ट्री में, तो हम वही पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग द रिएक्शन। गॉट इट? और सर इसके साथ साथ क्या था, तो बच्चों आपने ध्यान से देखा होगा लास्ट ईयर हम एक टर्म और पढ़ते थे, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स। 10 एसिड 10 बेस, ठीक है, कि आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, 10 फ्रॉम ईच। क्लियर है बात सारे बच्चों को? तो यदि ये चीजें आपकी क्लियर है भैया, आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी, और आप बढ़िया से जो है समर वेकेशन कर लोगे, तो बस ये समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत सही हो जानी पूरे साल भर के लिए, और ये नेक्स्ट ईयर बहुत काम आएगा। और बच्चों इसमें ना एक चीज और समझ लो कि आपने यदि ये चीज कवर कर ली अभी तो जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट वाला इशू नहीं आएगा। तो ये उसकी एक मास्टर ट्रिक है कि भाई आप इसको कवर कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें से मैक्सिमम चीजें मैं करवा चुका हूं बेटा, राइट? इनमें से मैक्सिमम चीजें मैं करवा चुका हूं, चैनल पे आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन।